Good afternoon, everyone. Welcome to Learner Skills. How are you all? I hope all are fine. लंबे टाइम के बाद आज हम नई सीरीज़ लेके आए हैं MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में हम लोग आज पहली क्लास लेंगे। ऐसे ही एक एक करके सारे टैब, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर एक एक करके MS ऑफिस के हर पार्ट के बारे में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल go to MS Office and Microsoft Office Word 2007। मेरे में 2007 है, किसी के में भी कोई भी अगर माइक्रोसॉफ्ट होता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े एडवांस हो जाता है जो कि आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो डबल क्लिक करेंगे और आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि MS ऑफिस का क्या इंट्रोडक्शन है। तो ये विंडो आपके सामने, ये एक इंटरफेस आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं वो आपका टाइटल बार है। टाइटल बार में ये राइट में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। मिनिमाइज से आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं और रीस्टोर करेंगे और देन उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और क्लोज से आप जानते हैं क्लोज हो जाएगी विंडो। और लेफ़्ट साइड में आपका क्विक एक्सेस टूल बार रहता है जिसमें आपका सेव बटन होता है, अंडू रीडू होता है, और भी जिस चीज़ को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में उसमें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपका फाइल मेन्यू होता है। ये मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था कि क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी, इसीलिए आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। न्यू है, ओपन है, सेव एज़ है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, क्लोज है। ठीक है, और फिर ये आपके सारे टैब आ जाते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू। ठीक है, ये जितने भी आप टैब ओपन करेंगे सारे टैब के आपके अपने अपने रिबन्स होते हैं। देख रहे हैं, ये होम टैब का रिबन है। अब इन होम टैब के रिबन्स में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है एंड एडिटिंग ग्रुप है। तो इसको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, क्लास में आज मैं थोड़ा इंट्रो दूंगी। और ये आपका वर्क एरिया है। ठीक है, व्यू में आप जाके, जैसे इसमें बहुत से विंडो में आपने देखा होगा रूलर आता है, रूलर नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप रूलर को चेक कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपका। अगर ग्रिड लाइन में चाहिए तो आप ग्रिड लाइन ला सकते हैं। इसको सबको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, बट आप ये वाली विंडो ज़्यादातर देखते हो ना, इसलिए मैंने इसको रूलर ला के आपको दिखाया। वैसे आप इसे हटा भी सकते हैं। रूलर से एक ही चीज़ का बेनिफिट रहता है कि आप एक एक करके आपको ये मालूम होता है आपका क्या मार्जिन है, कितने एरिया में आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आते हैं होम पे। होम पे हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे फॉन्ट ग्रुप। ये जो फॉन्ट ग्रुप आप देख रहे हो, फॉन्ट ग्रुप क्लियर करेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि एक अगर कोई आपको पैराग्राफ लाना है तो पैराग्राफ लाने के लिए आप टाइप तो तुरंत करने बैठ नहीं जाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक शॉर्ट कमांड यूज़ करना है, इक्वल का साइन, देन रैंड RAND और देन ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस रैंडम पैराग्राफ के थ्रू हम लोग अपनी जितने भी अपने ग्रुप के पार्ट्स हैं उनको एक एक करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेलेक्ट ऑल का मैंने शॉर्टकट बताया था, Ctrl+A, तो आपका जो डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और बिना सिलेक्शन के आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहीं से लगेंगे चेंज करने
और फिर कहेंगे अरे मैम आप तो बताई थी और वो तो चेंज ही नहीं हुआ। बट आपको इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा Ctrl+A से। बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ का मैंने वीडियो शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और जाके विज़िट करिए, पढ़िए। और एक एक करके हम लोग आज फॉन्ट ग्रुप को क्लियर करेंगे। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका फॉन्ट स्टाइल। कौन से किस तरीके का फॉन्ट आपको चाहिए, यहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मोस्टली ये वाला अच्छा लगता है, मैं ये ले लेती हूँ, है ना। और इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो भी साइज़ चाहिए, ठीक है, वो साइज़ पे आप जा सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भी टॉपिक में बगल में एक छोटा सा एरो दिया तो आप उसको ओपन करके देखिए कि क्या हो सकता है। ओके, तो जैसे इसमें है डॉट डॉट अंडरलाइन भी आ सकती है, आप जो नॉर्मल अंडरलाइन कर सकते हैं वो अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। मोर अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप, ठीक। और अंडरलाइन को कलरफुल भी कर सकते हैं। जैसे आपको मुझे ये, मैं यहाँ जाऊँगी और रेड कलर लाना है, देखो ये रेड कलर आ गया। चेंजेस दिख रहे हैं ना आपको। अब इसको थोड़ा नॉर्मल कर देंगे जिससे आप लोगों को और भी क्लियर हो, और थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। फॉन्ट बढ़ा दिया मैंने। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर इसी वर्ड पे था ये सिलेक्ट, तो इसलिए इसको अंडू कर दीजिए। अंडू ऑप्शन है ही आपके पास, अगर कुछ गलती हो जाती है रैंडमली तो आप उसे अंडू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर ये आता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू शो करने के लिए ही मैंने इसको आपका, और ये देखिए अगर मैं इसको ये अनसेलेक्ट करती हूँ ना तो ये इस पर कोई चेंजेस नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे माउस के कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाके आप यूँ ड्रैग कर सकते हैं तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आप Ctrl+A करिए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप पर्टिकुलर वो एरिया, जितना एरिया आपको चाहिए आप अपने एरिया पे इस तरीके से ड्रैग अपने माउस कर्सर को कर सकते हैं और आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। तब अब अगर आप बोल्ड हटाते हैं, इटैलिक हटाते हैं, अंडरलाइन हटाते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ को सारे ऑप्शंस को हटा के मैं दिखा दी हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू को दिखाना चाह रही थी, मान लीजिए आपने ये कोई वर्ड है, इसको आपको मतलब ये दिखे बट ये कट के फॉर्म में दिखे इस तरीके से, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको जिस क्लाइंट को दिखाना है उसको ये बताना है कि आपने टाइप तो किया है बट ये गलत किया है, इसीलिए मैंने इसको कट करके आपको शो करने के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट आता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ करते हैं तो उनके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं अंडरलाइन ये वाले ऑप्शंस को सारे को हटाऊंगी आपको दिखाने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट भी बड़ा करेंगे, ठीक। अब यहाँ मैंने मान लीजिए H2 लिखा हुआ है। अब H2 जो है वो एकदम एक साथ बराबर से आ रहा है, बट ये 2 का मुझे ना एज अ पावर लगाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करिए और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ अंतर लगा आपको। सेम यही चीज़ हम लोग अब आप कहेंगे, अब इसके आगे अगर आप टाइप करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको पावर के फॉर्म में ही आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जाके यहाँ अनसेलेक्ट करना है इसको, तो आपका सब फॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है सबको। अब जैसे मैंने लिखा S2, अब S2 को हमको सबस्क्रिप्ट चाहिए, तो 2 जो है आप सिलेक्ट करिए और इस पर क्लिक करिए, आपका ये इस तरीके से आ जाएगा।
आई थिंक सो आपको ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है ना, और यहाँ से आप इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट मैं ये सेलेक्ट करती हूँ और चेंज केस पे आते हैं। इसमें देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टॉगल केस। टॉगल केस कुछ ऐसा आएगा कि स्टार्टिंग का आपका स्मॉल रहेगा अल्फ़ाबेट और बाकी सब आपके कैपिटल रहेंगे, थोड़ा स्टाइलिश वे में, और बाकी सारा कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड हो जाएगा। इसमें ये अपर केस हो जाएगा, ये लोअर केस हो जाएगा। सेंटेंस केस ये होता है कि पहला वर्ड आपका, पहला जो वर्ड रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, जस्ट लाइक अ सेंटेंस, राइट। इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ जो आपकी ये फॉन्ट की स्टाइल है, मैं एक बार कैलिब्री लेके देखती हूँ, ठीक है, ये इसलिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लोअर केस में जाएंगे तो सारा लोअर केस में आ रहा है, और ये सेंटेंस केस को देखेंगे तो देखिए यहाँ देखिए इस तरीके से आ गया, जहाँ कॉमा है उसका ध्यान दिया गया, फुल स्टॉप के बाद का आपका ये W देखिए बड़ा दिया गया है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फुल्ली आपको कैपिटल चाहिए तो आप कैपिटल पे जाके, अपर केस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं ऐसे। यानी आपका हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड में आपका जो होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ से आप साइज़ का मैंने बता ही दिया था, और ये आते हैं फिर ग्रो फॉन्ट। आप फॉन्ट को ग्रो करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। श्रिंक करना चाहते हैं तो श्रिंक कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एक होता है ना क्लियर फॉर्मेटिंग, अब जैसे जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग दी हुई ना वो क्लियर कर देगा ये। देखिए यहाँ से आपका वो हट गया, स्ट्राइक थ्रू हट गया, क्योंकि इतना ही सिलेक्ट किया था इसलिए। अगर आप सारा सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, सारा आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, नॉर्मल आपका आ जाएगा। जितना सिलेक्टेड था उतना सब नॉर्मल हो गया। कुछ डिफरेंस दिखा आपको ना। अब जैसे एक होता है आपका हाइलाइटर, हाइलाइटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये मेन हेडिंग है, इसको आपने हाईलाइट कर दीजिए, अदर कलर से करना है आप अदर कलर से कर दीजिए, जो भी कलर करना है आपको, है ना। पर इसके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस आपको चाहिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर अगर हाईलाइटर हटाना है तो आप नो कलर कर दीजिए, आप सेलेक्ट करने के बाद ही नो कलर करिए, है ना, ठीक है, हो गया आपका। अब फॉन्ट में आपको कलर चाहिए तो आप, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट पे जाएंगे। आपको इस अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना है। जैसे सपोज दैट आपको ये चाहिए, है ना, ब्लू चाहिए, और मोर कलर्स में जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे पर्पल है, पर्पल ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपने देखा फॉन्ट ग्रुप है, ये होम टैब का फॉन्ट ग्रुप है। ऐसे ही हम लोग आगे की क्लासेस में 1 बाय 1 सारे ग्रुप को कवर करेंगे। फिर हम लोग इंसर्ट टैब पे आएंगे और सारे टैब्स को क्लियर करेंगे। आ रहा होगा आपको, क्लियर हो रहा होगा, आई होप, है ना। अब इसके आगे की नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करिए, बिल्कुल पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। अपने व्यूज़ को ज़रूर मुझे कमेंट करिए, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है, कि आप लोगों को और अच्छी अच्छी नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच।